अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब अल्लाह आपकी सोई हुई किस्मत बदलना चाहता है तो ये 3 निशानियां जाहिर करता है। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि क्या किस्मतों का बदल जाना और तकदीरों का पलट जाना मुमकिन है, कि अल्लाह ऐसे कौन से इशारे जाहिर करता है जिससे मालूम हो सके कि अल्लाह हमारी किस्मत बदलने वाला है। तो याद रखें, जब अल्लाह किसी की किस्मत बदलना चाहता है तो उसे कुछ इशारे भी जरूर जाहिर करता है। कभी कभी आप एक नामालूम सी कैफियत का शिकार हो जाती हैं, समझ नहीं पाती कि आप किस चीज से नाखुश हैं, अपनी जिंदगी से, हालात से या अपनी किस्मत से। आप नसीब और वक्त से लड़ते रहते हैं, यह सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह ने आपको दे रखा है। आप अपनी दुआओं से जब चाहें, जो चाहें बदल सकते हैं। अल्लाह कहता है, मैं हूं ना, तुम मुझे बताया करो, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, समझूंगा और शक के बिना तुझ पर यकीन करूंगा। तो फिर आप क्यों घबराते हैं? मुकद्दर के फैसलों से क्या आप जानते नहीं कि आपका रब कितना गफूर रहीम है? जिंदगी में हर लम्हा, हर आन तब्दीली आती रहती है, हालात बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, यहाँ तक कि किस्मत और तकदीर भी बदल जाया करती है। मगर आप समझ नहीं पाते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इंसान जो ख्यालात तेरे दिल में गुजरते हैं, हम उन्हें खूब जानते हैं। और याद रखें, जमीनों आसमान तक इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो तन्हा खुदा के हुक्म से हो रहा है। और किसी भी मामले में किसी का कोई हल नहीं कि वो किसी की किस्मत पर असर अंदाज हो सके। आप यह क्यों भूल जाते हैं कि वह रब दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है? तो क्या वह आपकी तरफ देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? याद रखिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं जो चाहे मिटा सकता हूँ और जो चाहे दोबारा बना सकता हूँ। तो वह रब आपकी चाहत को, आपके देखे हुए ख्वाबों को आपकी मांगी हुई दिली ख्वाहिश के मुताबिक सब पूरा कर सकता है। और यह जान रखें कि जहाँ पानी रहता है वहाँ सब्ज उगता है, और जहाँ नदामत के आंसू गिरते हैं वहाँ रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। जानते हैं, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुशखबरी सुनाई थी कि हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए लम्हे से बहुत बेहतर होगा। और यह खुशखबरी अल्लाह ने के लिए नहीं है बल्कि दुनिया की कामयाबी के लिए दी थी। बाज दफा हम जिंदगी में बहुत बुरे हालात से गुजर रहे होते हैं, इसलिए नहीं कि हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, बल्कि इसलिए कि वह एक रास्ता होता है अच्छे हालात की तरफ जाने का। जिंदगी का हर इम्तिहान हम मेहनत और लगन से पास नहीं कर सकते। इम्तिहानों में कामयाबी के लिए किस्मत के अलावा और कोई चीज बरकरार नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि लिखा हुआ नसीब बदल नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं है कि जो छिन गया अब वो वापस नहीं मिल सकता। याद रखें, अल्लाह का वे तकदीर है, वो मिटाकर सिरे से तकदीर फिर से लिख दे। वह तो जहाँ से चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है और जैसे चाहे अंजाम बदल सकता है। अल्लाह फरमाता है कि वही खुदा है जो तुम्हारी किस्मत बनाता बिगाड़ता है। वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है, लिहाजा बंदे को उसी से दुआ और उस पर पूरा तवक्कुल करना चाहिए। और याद रखें, आपका मुकद्दर आपकी जिंदगी नहीं बनाता, बल्कि आपका तवक्कुल आपकी जिंदगी बनाता है। आप जब अल्लाह के रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, तब अल्लाह आपका मुकद्दर आपकी रजा के मुताबिक बदलता है। और सच यही है कि जिंदगी में आपको वही मिलता है जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, और आप वही पाते हैं जिस पर आप सब्र करते हैं। और जो दर्द आप महसूस करते हैं वह पैगामात हैं, उन्हें गौर से सुनिए। जिस तरह दिन रात का साथी है और कोई फूल कांटे के बगैर नहीं होता, जिस तरह गर्मी और सर्दी का मौसम होता है, इसी तरह कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। बुलंदी पर जाना हमेशा मुश्किल होता है, जबकि रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो रास्ता नजर आने लगता है।
याद रखें, जिंदगी गिरकर उठने का नाम है। किस्मत तब ही बदलती है जब इंसान गिरकर खड़ा होता है। तो फिर आप खुद को कमजोर किए बगैर अपने हिस्से का काम करते जाएं और बाकी उस मंसूबा साज पर छोड़ दें। वो काट तकदीर है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन ना होगा जब तक कि तकदीर पर ईमान न लाए, उसकी भलाई और उसकी बुराई पर भी, यहाँ तक कि यकीन करें कि जो बात वाक़या होने वाली थी वह उससे हटने वाली न थी, और जो बात उससे हटने वाली थी वह उस पर वाक़या होने वाली न थी। वो जो सबकी नजरों से दूर आसमान में होता है, गहरे मकसद और गहरी फदगी के लिए होता है। और याद रखें, आपका हक पर कायम रहना इस बात का इशारा है कि आपकी किस्मत भी पलटने वाली है। जब अल्लाह किसी इंसान की किस्मत बदलने का इरादा करता है तो उसे बदलना शुरू कर देता है। उसकी सोच, उसका नजरिया में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अगर कुरान की रोशनी आपके दिल को मुनव्वर करने लगे और आप अपने गर्द पेश में फैली हुई तारीख को अपने इल्म अकल से नहीं बल्कि अल्लाह के नाजिल करदा हिदायत के मुताबिक रोशन करना शुरू कर दें, तो यह भी एक इशारा है कि तकदीर फिर से आपकी किस्मत लिखने वाला है और आपकी जिंदगी के सारे टेढ़े रास्ते सीधे और साफ करने वाला है। और यह याद रखें, अर्श वाला आपका दिल और अमल देखता है। वो दिल देख ले तो दिल फेर देता है। किस्मत और तकदीर बदल जाया करती हैं। जब अल्लाह किसी इंसान की किस्मत पलटना चाहता है, उसकी बेहतरीन निशानी यह है कि उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। वो खास तौर पर जब आप दुआ करते हैं। और यह जान रखें, दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जो अर्श तक को हिला सकती है। और जब दुआ फैसला कुन मराल में दाखिल होती है तो तकदीर और किस्मत को बदल देती है। तो उसके लिए मुकद्दर का मोड़ना क्या मुश्किल है, जिसने मशरिक और मगरिब मोड़ रखे हैं। आपकी किस्मत जगाने को तो अल्लाह का नाम ही काफी है। हजारों गम मिटाने को अल्लाह का नाम ही काफी है। कबर अगर मूसा जैसा हो तो किस्मत यूसुफ की तरह बदलती है। किस्मत से मायूस नहीं हुआ करते। अल्लाह से बड़े बड़े गुमान रखें और मुतमईन हो जाएं। जो गहरा यकीन आपने अल्लाह पर किया है वो इस बात का सबूत है कि मोजज़े आप किस्मत में लिख दिए गए हैं इंशाअल्लाह। नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजमा बॉयज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।